जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपके सामने फिर से एक रीडिंग के साथ आई हूँ। रीडिंग में इतना ही कहूंगी, जितना रेजोनेट होता है उतना लीजिएगा, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। आज हम यूनिवर्स मैसेजेस देखेंगे, क्या है आपके लिए डाउनलोड, क्या वो बताना चाहते हैं। और अगर किसी को पर्सनली कंसल्टेशन लेना है तो ऊपर दिए गए नंबर पर सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सअप करें, कॉल्स को अवॉइड करें। सो चलिए इसी के साथ ही रीडिंग हम स्टार्ट करेंगे। आज का क्या मैसेज यूनिवर्स आपको देना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं। वैसे आपको थंबनेल में पता चल ही गया होगा क्या टॉपिक है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे इसी के साथ ही। हे ईश्वर, हे गणपति बप्पा, हे भोलेनाथ, हे शिव शक्ति, मुझे गाइडेंस दिखाएं, मुझे बताएं, मेरे यूवर्स के लिए चीज़ें बताएं। हे भोलेनाथ, हे गणपति बप्पा, हे ईश्वर, मुझे बताएं। ईश्वर, गणपति बप्पा, हे भोलेनाथ, मुझे बताएं। हे भोलेनाथ। ओके ओके ओके, ऑलराइट। बहुत सारे कार्ड आए हैं। ओके, बॉटम ऑफ द डेक। देखो, मुझे यहाँ जो दिख रहा है ना, कि कोई तांत्रिक के पास गया है स्पेशल ऑफर लेके आपको तोड़ने के लिए, आपकी चीज़ों को तोड़ने के लिए। और ये जो तांत्रिक है ना, ये बहुत हैवी तांत्रिक है, जो अमावस्या को काम करता है, अंगोरी वाला काम करता है और बहुत पावरफुल वाला काम करता है। इसके पास स्पेशली ये ऑफर लेके गए हैं ताकि ये आपके इमोशंस को तोड़ सकें, आपकी चीज़ों को तोड़ सकें, आपके साथ फिर से आपके स्टक एनर्जी के साथ खेल सकें। यहाँ ऐसा दिख रहा है कि जैसे कि आप पॉजिटिव वे में आगे बढ़ रहे हैं अपने करियर वाइज, या अपने मैरिज को सेटल करने के लिए निकल गए हैं जो ऑलरेडी खराब चल रहा था। तो दोनों चीज़ें मुझे दिख रही हैं कि आप करियर में भी अच्छा कर रहे हैं और कहीं ना कहीं आप अपनी पर्सनल लाइफ को भी ठीक करने के लिए निकल चुके हैं। लेकिन यही चीज़ आपके हेटर्स को पसंद नहीं आ रही, क्योंकि वही आपको तोड़ना चाहते हैं, आपकी मैरिज भी खराब करना चाहते हैं, आपके करियर को भी खराब करना चाहते हैं। जहाँ जोरों शोरों से वो एक्शन लेने पे आए हैं, क्योंकि वो उन्होंने बहुत बड़ा तांत्रिक ढूंढा है और स्पेशल डिमांड के साथ गए हैं कि वो आपको बांध सके। क्योंकि ये जो तांत्रिक है, ये डेविल है, ये पक्षतानी है, इसको किसी से कोई लेना देना नहीं है। ये बहुत बांध के रखता है चीज़ों को, और ये निकलने की भी कोशिश करेगा पर्सन तो निकल नहीं पाएगा। और ये स्पेशल डिमांड के साथ ये भी गए हैं कि कहीं ना कहीं आपके हेटर्स को ये भी पता चल चुका है कि आप काफ़ी स्पिरिचुअल हैं, ईश्वर को मानते हैं, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी बहुत स्ट्रांग है, जिसके वजह से ये बैक टू बैक ट्राई करने के बाद भी आप पे कोई अफेक्ट नहीं आता। तो ये स्पेशल डिमांड जो गई है, ये इस ऑफर के साथ गई है कि इनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग जो जर्नी है उसको स्टॉप किया जाए, या इन्हें जो ईश्वर के द्वारा जो प्रोटेक्शन मिली जा रही है उसे स्टॉप किया जाए। पहले आप इसको स्टॉप करें, फिर आप अपने काम को आगे बढ़ाएं। ये स्पेशल डिमांड के साथ गए हैं तांत्रिक के पास, स्पेशल डिमांड के साथ ये यहाँ से गए हैं और इसको ऑफर दे रहे हैं ताकि आपकी स्पिरिचुअल जर्नी को स्टॉप कर सकें, रोक सकें। लेकिन इतना कुछ प्लानिंग करने के बाद भी मुझे जो दिख रहा है कि यहाँ स्पिरिचुअल अवेकनिंग में आप स्ट्रांगनेस है, क्योंकि आपको प्रोटेक्शन मिल रही है, माँ की तरफ से मिल रही है। कोशिश करेंगे लेकिन यहाँ पे कर नहीं पाएंगे, थम जाएंगी चीज़ें, रुक जाएंगी। एक बार के लिए तांत्रिक भी हिल जाएगा कि काम क्यों नहीं हो रहा है। यहाँ पे मुझे पर्सन तांत्रिक यूज अपने कार्य को आगे बढ़ाते हुए मुझे दिख रहा है, लेकिन उसका काम रुकता हुआ दिख रहा है, थमता हुआ दिख रहा है, जैसे कि वो थम जाएगा, स्टॉप हो जाएगा और उसके विचार खुद बिगड़ने लगेंगे कि काम क्यों नहीं बढ़ रहा है। क्योंकि सबसे पहले वो आपकी स्पिरिचुअल जर्नी को ही स्टॉप करना चाहेंगे, क्योंकि आप इसी के द्वारा आप हमेशा से बच जाते हैं, जिससे पहले कि ये सबसे पहले अटैक इसी का ही करना चाहते हैं। पहले आपके हेटर्स इसी चीज को रोकना चाहेंगे, तांत्रिक इसी को रोकना चाहेंगे, और अच्छा खासा पैसा दिया है इनको ये काम करने के लिए।
ताकि ये आपके साथ खेल सकें, आपकी चीज़ों के साथ खेल सकें। लेकिन माँ आपके साथ है, आपके स्ट्रेंथ को बढ़ा रही हैं, आपको प्रोटेक्शन को बढ़ा रही हैं, ताकि ये तांत्रिक आपकी चीज़ों को कुछ ना कर पाए, आपके स्पिरिचुअल जर्नी को कुछ ना कर पाए, आपको कुछ ना कर पाए। नेगेटिविटी जो बाहर थी वो बाहर की बाहर ही रह जाए, आप तक छू भी ना पाए। माँ आपकी दोनों चीज़ों को बैलेंस कर रही है, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी को भी और ब्लैक मैजिक को भी, दोनों चीज़ों को बैलेंस करते हुए मुझे नज़र आ रही हैं। तांत्रिक बार बार मेहनत करेगा, मुझे दिख रहा है वो हार नहीं मानने वाला, क्योंकि उसे डाइजेस्ट नहीं होगा तांत्रिक को कि इतना ट्राई करने के बाद भी आप पे अफेक्ट क्यों नहीं जा रहा है, चीज़ें क्यों नहीं जा रही हैं। वो बहुत मेहनत करता हुआ मुझे दिख रहा है, आपको तोड़ने के लिए पूरी कोशिश करेगा। ताम झाम मद भेद सारी चीजें वो अप्लाई करने की कोशिश करेगा, लेकिन वो सक्सेस नहीं हो पाएगा, बार बार उसको निराशाजनक झेलना पड़ेगा, क्योंकि आपके ऊपर माँ ने हैवी प्रोटेक्शन ला दी है, जिसके वजह से आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन तांत्रिक अपने जिद पने में आएगा, ईगोइस्ट पे आते हुए मुझे दिख रहा है, जिसके वजह से उसका काम उल्टा होते हुए दिख रहा है। और इसका जो जिद पने का जो काम होगा वो कहीं ना कहीं क्या होगा, बैकफायर होगा, उल्टा इसी पे ही बैकफायर होगा, क्योंकि इस पर्सन ने अपने काम को, अपनी चीजों को ईगो पे ले लिया। ईगो में लेने के बाद ये जो काम करेगा वो गलत होगा और वो बैकफायर होगा। बैकफायर किस पे होगा, तांत्रिक पे ही होगा। वो कुछ करने लायक बचेगा ही नहीं। बहुत पैसे दिए थे ऑफर, वो उल्टा थोड़े दिन में ये बोल देगा अपने पैसे ले जाओ, मेरे को ये काम ही नहीं करना है। जिसका काम करा रहे हो उसके ऊपर ईश्वर का बहुत बड़ी कृपा है, और आप अपने जीवन में एक हैप्पी फैमिली जैसे गुजार रहे हैं वैसे ही गुजारेंगे, क्योंकि आपके बीच में सेटलमेंट होगी, क्योंकि दिव्य शक्ति का आशीर्वाद आपके ऊपर है, भरपूर है। आपके हेटर्स कितना भी सोच लें, कितनी भी प्लानिंग करें, लेकिन थक हार के ये तांत्रिक भी हार मान लेगा, हाथ जोड़ लेगा और पीछा छुड़ाएगा। आपके हेटर्स को भी पैसे लौटाते हुए मुझे दिख रहा है कि आप उनकी जो इच्छाएं हैं, जो उनकी विश है, वो पूरी नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी जो इच्छा है वो दिव्य शक्ति की दी हुई इच्छा है, आप दिव्य शक्ति के बच्चे हैं। आपको प्रोटेक्शन मिल रही है, क्योंकि यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून, क्योंकि आपकी किस्मत बदल रही है। माँ ने आपके किस्मत का पहिया बदल दिया है। वो जो ट्राई कर रहे थे, इस तरीके से चक्रव्यूह में डालना चाहते थे ताकि आप निकल ही ना पाए, कभी अपने जीवन में सक्सेस ना हो पाए, हमेशा निराशाजनक रहें। तोड़ना चाहते थे आपको, आपकी फैमिली को, आपके करियर को, आपके फाइनेंशियली बैकग्राउंड को, आपके अच्छे खासे घर को तोड़ना चाहते थे। लेकिन आपका जो फोकस है, आपकी जो स्पिरिचुअल जर्नी है, आपकी जो एक लगाव है, उससे आप अपने विचारों को सीधा करेंगे, आगे बढ़ेंगे और अपने डिजायर को याद करते हुए फोकस करेंगे। आप अपने जीवन में जो कर रहे हैं ना, दिव्य शक्ति के प्रोटेक्शन से कर रहे हैं, क्योंकि दिव्य शक्ति ने आपको भरपूर प्रोटेक्शन दे रखी है। तो इसी में ही हम गाइडेंस लेंगे आपके लिए कि माँ ने आपके लिए क्या गाइडेंस लिया है। उससे पहले मैं ये कहूँगी कि अगर किसी को भी ब्लैक मैजिक इशू है या नज़र का इशू है या फिर ड्रेन आउट हो जाते हैं आप बाहर जाके, बच्चे भी परेशान हो जाते हैं या पूरे घर में नेगेटिविटी है, तो आप मुझसे ये नेगेटिव स्प्रे ऑर्डर कर सकते हैं। इसका एक्चुअल प्राइस 1499, मुझसे आप लेंगे तो 40% डिस्काउंट के बाद ही आपको मिलेगा। तो ये याद रखिएगा, आप मुझे इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेके मुझे भेज सकते हैं कि मैम ये ऑर्डर करना है। दैट्स इट। जो ऊपर मैंने नंबर दिया है उसी पे ही आपको करना है। ये हर तरह की प्रोटेक्शन को आपको बचाएगा, ब्लैक मैजिक से भी बचाएगा, आपके नज़र से भी बचाएगा, अगर आप बाहर हैं तो ड्रेन आउट हो गए उससे भी बचाएगा, घर में नेगेटिविटी है तो उससे भी बचाएगा, बाहर से लोग अगर आपके घर पे आ रहा है, कोई मिलने आ रहा है तो उससे भी आपको बचाएगा। और अगर कोई अटेम्प्ट करना चाह रहा है आप पे ब्लैक मैजिक तो नहीं कर पाएगा, क्योंकि आप प्रोटेक्शन की ऑरा में रहेंगे। तो आपकी गाइडेंस हम ले लेंगे कि माँ की गाइडेंस क्या है आपके लिए, क्या बोलना चाहती हैं।
आप बस अपने विजन पे फोकस करें कि आपको क्या चाहिए। आपको अपना करियर लाइफ चाहिए, अपनी पर्सनल लाइफ चाहिए, जो भी आप अपने फाइनेंशियली कंडीशन, फैमिली को ठीक करने के लिए जो भी आप कार्य करेंगे, बस आपका फोकस वहां होना चाहिए, आपका गोल वहां होना चाहिए। आप वहां से यहाँ भटकेंगे तो आपको दिक्कत होगी। और आप छोटे छोटे पिक्चर्स को ना पकड़ें, क्योंकि छोटे छोटे पिक्चर्स आपको हार्म नहीं करेंगे। बड़े बड़े पिक्चर्स को पकड़ें, बड़ी बड़ी चीजों को आप ध्यान दें, वहां पे फोकस करें, तो आप चीजों को पकड़ पाएंगे। आप अगर छोटी छोटी पिक्चर्स को ही पकड़ के रह जाएंगे तो आप अपने हेटर्स को नहीं पहचान पाएंगे। इस चीज का भी आपको खास ध्यान देना है। बड़े पिक्चर्स को देखें, छोटी मोटी चीजें आपको हार्म नहीं कर पाएंगी, क्योंकि दिव्य शक्ति की प्रोटेक्शन है आपके ऊपर। राइट, पास्ट की चीजों को मत पकड़ के बैठें, क्योंकि पास्ट से आप निकलेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो ही कुछ कर पाएंगे। अगर आप पास्ट के डर से बैठे रहेंगे, ये सोच के कि आगे भी वैसा हो गया तो, ऐसा हो गया तो, वैसा हो गया तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे, आप आगे ही नहीं बढ़ पाएंगे। आपका जो टफ साइकिल है वो आपका कहीं ना कहीं खत्म हो चुका है, नया साइकिल आपका शुरू हो रहा है। उसको ग्रैप इट कीजिए, नया साइकिल। और आप अकेले ही काफी हैं, आपको किसी की जरूरत नहीं है आगे बढ़ने के लिए। और आप किसी चीज का सवाल का जवाब अगर ढूंढ रहे तो बहुत जल्दी आपको डिवाइन देने वाले हैं। तो मोटिवेशन गाइडेंस को लीजिएगा, किसी चीज को दिल पे मत लीजिएगा, जबरदस्ती का अपने से लगाने की जरूरत नहीं है। अभी मैं चलती हूँ। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।